ओम नमो नारायणाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, भगवान श्री गणेश की कृपा से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से और आज मैं गीता का दूसरा अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसमें पहले अध्याय में आपने जाना कि अपने गुरुजनों को सामने देख करके और अपने परिवार वालों को सामने देख करके और अर्जुन कैसे युद्ध से भागते हैं, युद्ध से विमुख होना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जब वो एक गुरु का वध करेंगे युद्ध में तो उन्हें गुरु वध का पाप लगेगा, उनके ऊपर बहुत बड़ा पाप लगेगा। और ऐसा सोचकर उनके हाथ कांपने लगे, उनकी आत्मा विदीर्ण हो गई और वे सोचने लगे कि इस युद्ध से अच्छा है कि मैं बिना युद्ध किए सब कुछ हार जाऊं। और जब ऐसा सोच रहे हैं तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देंगे और ये बताएंगे कि किस प्रकार आत्मा अमर होती है। तो आज का जो ये दूसरा अध्याय है जो हम सभी अब सुनने जा रहे हैं, उसमें हम यही जानेंगे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न पहचानने का लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन महत्वपूर्ण शब्द कह रहे हैं। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और तब अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिसने ही उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता है। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। तो चलिए अब हम श्रवण करते हैं कि कैसे आप जानेंगे कि आत्मा अमर होती है और आत्मा को किसी भी ज़रूरत नहीं होती है किसी शोक की, आत्मा को किसी भी तरह की अनुभूति की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्पस मात्र आया है, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। उसे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अभिनंदन है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतन परमात्मा या भगवान अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य की धारणा इस प्रकार बतलाई गई है। परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये 3 अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप, सूर्य की सतह पर सूर्यलोक स्वयं जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है, वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ है। जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उत्तम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश उसके विश्व विखित और निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के रूप में भगवान का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यायवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं।
सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला, सूर्य की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते हैं। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या वासुदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात हैं, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास यह सारा धन शक्ति आई कहाँ से है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्मा संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। न तो उनके तुल्य कोई है, न उनसे कोई बढ़कर है। ये आदि स्वामी भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है, और इन्हें भगवत भी कहते हैं। हे पृथापुत्र, हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन को पृथा के पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन है, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं जानते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ना चाहता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्ति को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति आदर के दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देश में ऐसी उदारता तथा कथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानित व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर पलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है। गुरुजनों से वाक युद्ध भी न किया जाए तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है? क्या कृष्ण अभी अपने पितामह नाना उग्रसेन, अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये सभी तर्क प्रस्तुत किए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो, जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन के अधिक सहायता देने के कारण भीष्म द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ ऐसा करना उचित नहीं था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। यदि उसकी विजय भी हो जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उसकी दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला था।
राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की उसकी इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुण श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा पर सब मिलकर सूचित कर रहे हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के मार्ग के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा बिना भक्ति के मार्ग के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत भी हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक पल के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती रहती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सचमुच पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए सामाजिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें दरवामी के समान हैं, जो किसी के द्वारा लगाए गए भभक उठती हैं। किसी प्रकार विश्व की ऐसी स्थिति है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु वह लग जाती है। हम आध्यात्मिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाजपेयी उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिरकार भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ा रहना चाहता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं जानता। मनुष्य का वर्णन वो इस प्रकार करता है, वह कृपण है जो मानव जीवन की समस्याओं का हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। अतएव जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है। इसका उपयोग कर वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है। जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है वह देहात्मक बुद्धि का कारण है। देहात्मक बुद्धि बस कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिवारजनों में आसक्त रहते हैं। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा यह सोचता है कि उसका परिवार समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने से उसकी इच्छा उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा था। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है। अतः अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए वह भगवत गीता ज्ञान की आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझाने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। जो भी मूर्ख सांसारी विद्वान बताते हैं किसी को मनुष्य किसी कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण शरण की शरण लेना चाहिए। कृष्ण के अंत में ब्राह्म कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है।
मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले, इस शोक को दूर करने वाले, स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी को निष्कंटक राज्य करके भी इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या का हल नहीं कर सकता है। वह समझ गया था कि उसका कथाकथित ज्ञान उसकी समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है, जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वह एकमात्र प्रमाणित गुरु है और वही जीवन की समस्त समस्याओं का हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह किसी जाति का हो, वह वास्तविक गुरु है। कीवा विग्र किया न्यासी शूद्र केने, हर कोई व्यक्ति चाहे विग्र हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी हो, यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष हो तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। अतः कृष्णवेता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता है। वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि विद्वान ब्राह्मण भले ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, वह वैष्णव नहीं है, या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो वह गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र व्यक्ति या वैष्णव व्यक्ति कृष्ण भक्त है तो वह गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति तथा धन संचय आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी असुविधाओं तथा संपत्ति आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई हैं। ये विभिन्न साधनों के से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल सकता है जब वे कृष्ण भजनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी भी सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह नहीं कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक की देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भजनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति की सरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा की गई क्षण मात्र हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्ये मृतलोके विनश्यन्ति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर को प्राप्त करके और निकटतम स्तर पर गिर जाता है। इस प्रकार से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधःपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिस तरह अर्जुन ने की थी। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। धृष्ट राष्ट्र को देखकर यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि को छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में समक्ष है। यद्यपि कुछ समय के लिए अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत है, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण कर ली।
इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। हे भरतवंशी, धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन ने कृष्ण से मानो हंसते हुए ये शब्द कहा। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु उनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते थे, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में, जिसके सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो, उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित रहते हैं न ही मृत शोक करते हैं। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने मित्र को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्याय से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ अथवा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क यह था कि राजनीतिक या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान आर्थिक सूत्रों से भी महत्वपूर्ण है। चूँकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनाना चाहिए। चूँकि यह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक से सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर अजन्मा है और यह शरीर जन्मता है और आज का कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा रहूं, तुम न रहो तो अथवा समस्त राजा न रहे, न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग रहेंगे। कठोपनिषद में कहा गया है कि जो भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों के पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ईश्वर को भीतर बाहर देख सकता है और पूर्ण शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्राप्त कराया गया है, विश्व के उन पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राज्य शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों को बुद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष तथा भगवान का चिरसंगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि वे भूतकाल में प्राणियों के रूप अलग अलग उपस्थित नहीं हैं और ऐसा भी नहीं कि शाश्वत पुरुष नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था, भविष्य में भी निर्बोध रूप से रहेगा। अतः किसी के शोक करने की कोई बात नहीं है। हे मायावी के सिद्धांत से मुक्ति, आत्मा माया के आवरण से पृथक होने कर निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही सिद्धांत का समर्थन हो पाता। वृद्ध अवस्था में हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती रहेगी। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि
मायावश नहीं है। यदि सतीत्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण का ज्ञान इतना प्रबल नहीं होता। यह भी भविष्य के लिए मायावादी तर्क उत्पन्न कर सकता है। निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वथा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य रूप में माना जाने लगा तो यह प्रामाणिक शाश्वत रूप में उनकी भगवत गीता की महत्ता नहीं होगी। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थायित्व है। रामानुजाचार्य ने कहा है कि जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र को चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को चखा नहीं जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्य को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा इसके 4th अध्याय में कहा गया है, न ही गीता का स्पर्श कर ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या माना सत्य का सरासर भ्रामक निरूपक है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति परिवर्तन मोह को प्राप्त नहीं होता है। प्रत्येक जीव एक अभिष्ट आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा के रूप में, कभी वृद्ध के रूप में, तो कभी आत्मा वही रहता है। उसमें कोई गंभीर परिवर्तन नहीं होता है। यह विष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। चूँकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म है, न ही द्रोण के लिए शोक करने का कारण है, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए कि वे पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर को ग्रहण करेंगे। इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त कर अगले जीवन के परिवर्तन को ग्रहण करेंगे। चूँकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक रूप से प्राप्त गुरु होंगे। कम से कम उन्हें स्वर्ग के भोग अनुरूप शरीर के प्राप्त होंगे। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कारण कोई नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य को अभिष्ट आत्मा, परमात्मा, भौतिक, आध्यात्मिक प्रकृति का संपूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता है। आत्मा के एकात्मवाद का मायावी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर परिवर्तनशील हो जाएगा। आत्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों के शाश्वत सनातन धर्म हैं, जिन्हें क्षर कहा जाता है, जिनमें प्रकृति में गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल भ्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं में आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, हे इंद्रिय बोध से उत्पन्न हे मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु धार्मिक नियमों का पालन करने वाला होता है, वह स्नान करने में तनिक भी नहीं झिझकता। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने से नहीं हिचकती। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निर्वाह करना पड़ता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो अपने धर्म से विचलित नहीं होता। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन करना होता है, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने माया के बंधन को छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की और मातृकुल से संबंधित है। भारत कहने से उसके पिता की पितृकुल से संबंधित प्रकट होता है।
दोनों ओर से आपको महानता प्राप्त है। महान विरासत से प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सहता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्ण धर्म में चौथी अवस्था में अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह कठिन कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पति पत्नी के संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है। यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जाता है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च दर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि असत यानी भौतिक शरीर, इसका कोई चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु सत्य यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन किया और यही निष्कर्ष निकाला कि परिवर्तन शरीर का कोई स्थायित्व नहीं होता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में बुद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहती है। वह पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वतः शरीर निर्विघ्न रूप से काम करता रहता है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है। सभी लोग समझते हैं कि जो शरीर में व्याप्त है वह चेतन है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर में किसी अंश या पूरे भाग का सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाता है, परंतु चेतना यह व्याप्ति किसी भी शरीर तक सीमित नहीं रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता है। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। यह हृदय के भीतर है और देहधारी जीव को पूरे शरीर का यह विस्तार करना पड़ता है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत शाश्वतमयी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, वह तत्क्षण नष्ट होता है और 100 वर्ष बाद भी वह केवल एक समय ही रहता है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे देख पाना मुश्किल है। इसे न तो मारा जा सकता है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं और अज्ञान के वशीभूत होकर इसका निर्णय लेते हैं। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी मरती है, न जन्मा है, न जन्म लेता है। वह अजन्मा है, नित्य शाश्वत और पुरातन है। जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यस्त के शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्र यानी कि भौतिक शरीर को धारण करता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, वायु नहीं सुखा सकता। यह आत्मा अखंडल है, अर्गुनासी है, इसे जिया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। शाश्वत सर्वव्यापी है,
अटवकारी है, तटस्थ है तथा सदैव एक सा रहने की विधा है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या व्यवस्था है? कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, परंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं कर सकते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। असम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि को छोड़ दी है। इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी समर्थ का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए सुखदायी और दुखदायी दोनों हो सकता है। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, या तुम जीत लोगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध लड़ो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहाँ मैंने संपूर्ण जो भगवत गीता था पृथु का अब निष्काम भाव से वर्णन करना चाहिए उसे सुनाया। हे पृथा, अर्जुन कृष्ण कहते हैं, हे पृथा पुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म बंधन से अपने आप को मुक्त रख सकोगे। इस प्रयास में न तो कोई हानि होती है न ही ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अल्पज्ञानी मनुष्य उनके अलंकारिक शब्दों के प्रति आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के विविध सकाम को करने की संगत करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा इंद्रिय शक्ति ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहते हैं, ऐसी व्यक्तियों से मोहग्रस्त हो जाते हैं। उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपारायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें अपने कर्म को करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों को तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है।
हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त दैहिक कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वह कृपण है। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार से वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस व्यवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी साधन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके अध्ययन मग्न हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति क्या लक्षण है? यह कैसे बोलता है? उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है? श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यह मनुष्य मनोधर्म में उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की भावना को समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उनका मन आत्मा में संतोष प्राप्त कर लेता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेता है, जो लय तापों के होने पर भी भय में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होता है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। जो इस भौतिक जगत में व्यक्ति को शुभ की प्राप्ति कराता है, अशुभ के होने पर घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है, भीतर कर लेता है। उसी तरह मनुष्य अपने इंद्रिय विषयों को खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना से दृढ़ हो जाता है। भोग के भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य करने से व्यक्ति बंद कर देता। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है, जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, वह भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य नहीं मोहित होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इस तरह स्थित होता है तो वह भगवत गीता का अंतिम श्रेय प्राप्त कर लेता है। इस तरह करके भगवत गीता का द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ और इसके पूरी तरह से आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको समझाना शुरू किया है। और आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने तो कर लीजिएगा। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।